नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपको बेल आइकन मिलेगी तो उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रेडियो वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसे वीडियो लेके आ रहा हूं कि ऑन मंडे दैट इज ऑन 22 ऑफ February हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले देखते जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था ऑन थर्सडे किस प्रकार का मूवमेंट हमको फ्राइडे को देखने को मिल सकता है, तो उसके हिसाब से एक बार देख लेते हैं कि मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और हमें अभी किस जगह पे आके क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये है आपके सामने निफ्टी का चार्ट और निफ्टी के चार्ट के अंदर में हमको क्लियरली नजर आता है कि हमारी जो एक ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन चल रही थी, आपको दिख रहा होगा ये वाली, इसके नीचे हमको क्लोज नहीं करना चाहिए था। और मैंने एक जो आपको बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल बताया था दैट इज 15,000 और उसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं करना चाहिए था। जो क्लोज आया दैट इज अराउंड 14,981, उसको समझते हैं कि इसके नीचे अब क्या होने की चांसेस है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी क्या है। ठीक है, वीडियो में मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिए, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे दो तीन काम करना चाहता हूँ। सबसे पहला काम ये करना चाहता हूँ कि ये जो लाइन मैंने एक्सटेंड किया था इसको आप थोड़ा और ऊपर में एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि निफ्टी ने कैसा काम किया है। सबसे पहले अगर मैं इसको 15 मिनट के अंदर आपको थोड़ा बड़ा चार्ट दिखा तो अपनी लेवल के जस्ट नीचे खोला, ऊपर में सस्टेन करने की कोशिश किया, उसके नीचे आके कंटिन्यू इस लाइन को तोड़ने की कोशिश किया। आप इसको कितना भी जूम कर लो आपको क्लियर कट दिखेगा। इसको बार बार कितने बजे से 11 ओ क्लॉक से लेके 12:45 तक, पौने 2 घंटे के आसपास इसने निफ्टी ने पूरी इस लेवल को ऊपर में काटने की कोशिश किया पर ऐसा नहीं हुआ और एंडिंग में आते आते इसको एक फॉल हमको देखने को मिला विच विच वाज द बिगेस्ट फॉल अराउंड 2 PM। हाई था 1530, लो था 14,909। तो अगर मैं पकड़ के चलूँ तो 130 पॉइंट का फॉल था, पर सरप्राइजिंगली वो जितनी भी मूवमेंट थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी 90% एट 15,000 अराउंड 3 o'clock। और 3:15 बजे के आसपास इसने हाई बना के छोड़ दिया, दैट हाई इज अराउंड 15,018। अब हम गिरे थे 15,030 से, एक बड़ा फॉल जो देखने को मिला और आके हमने इसी जोन के अंदर में यहाँ पे डबल बॉटम सा फॉर्मेशन नजर आता है और यहां से इसने ऊपर की तरफ में अपने आप को संभाल के रखा है। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सबसे पहले बात, इसने 15,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए था और ये जो आखिरी की मूवमेंट है अगर मैं इसको यहां पे कंसिडर करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज द मूवमेंट ऑफ फ्राइडे। फ्राइडे के दिन अगर मैं आपको कंफर्मेशन देके छोड़ देता कि मैं ऊपर जाने वाला हूं, ऐसा हो सकता है कि आप कॉल के तरफ की पोजीशन लेके जाओ। अगर मुझे 15,000 या 14,900 टच करना ही था तो सर मैं यहां पे इतना टाइम पास करके क्यों नीचे आता। मुझे अगर दिखता कि मुझको नीचे में ही जाना है तो मैं तो सर स्ट्रिक्टली यही से गिरना चालू कर देता ना, 11 11:15, कुछ नहीं तो 11:30 12 बजे से गिरना चालू कर देता था। मैंने इस जोन के आसपास पूरा दिन भर आपका प्रीमियम खाया और आपको एंडिंग में जाते जाते ये शो कराया कि भैया मैं नीचे की तरफ में जा रहा हूं, पुट की तरफ में। और देखो आपको मैंने पुट के अंदर में 100-200 रुपए पैसा भी बना के दे दिया है। आप मुझे बोल नहीं सकते सर कि पुट में पैसा नहीं बन रहा है। मार्केट की बात कर रहा हूं मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं मार्केट के वर्ड्स बोल रहा हूं। मार्केट क्या मुझसे बात कर रहा है। देखो प्रणव भाई, आप बोल रहे थे कि ऊपर जाना है, देखो मैंने यहाँ पे दिन भर टाइम पास किया और आपको खुश करने के लिए मैं 3:15 बजे से लेके 2 बजे के आसपास तक मैं नीचे गिरा हूं। अब तो आपको लग रहा है ना कि मैं पुट की तरफ में जाने वाला हूं। लेट्स टेक द पोजीशन इन द पुट। क्यों? अरे फ्राइडे की क्लोजिंग है, देखो भैया 15,000 के नीचे क्लोज करके मैंने 14,981 का क्लोज दिया आपको। अब तो आपने बेचना ही चाहिए, आपने पुट लेना ही चाहिए। मैं सर थोड़ा सा उल्टा चलता हूं और आपको मेरा रूल पता होगा। मेरा रूल ये बोलता है कि अगर मेरी जो भी लेवल है, जैसे मेरी 15,000 की लेवल थी, उसके नीचे मेरे को 2 दिन की क्लोजिंग चाहिए। आज की पहले दिन की क्लोजिंग उसने दे दिया 1491। अगर मंडे के दिन भी अगर आप यही चीज मुझे नीचे की तरफ में शो करते हो मैं मान जाऊंगा
कि आप यहां से 1-1.5 हफ्ता टाइम पास करने वाले हो। दिस कैन बी अ प्रॉपर साइकोलॉजी प्ले फॉर द मार्केट बाय क्लोजिंग एट द डाउन साइड, और एंडिंग में आते आते क्लोज उसने जो कर दिया 15,003 पे किया, पर आफ्टर मार्केट क्लोज 14,981 हुआ है। तो जो भी आदमी यहां से अब चार्ट को देखेगा उसको क्या दिखेगा, अरे बाप रे 430 से हम 14,900 आगे 500 पॉइंट का फॉल दे दिया 16 तारीख से लेके 19 तारीख तक, 3 दिन के अंदर में, 16, 17, 18, 4 दिन के अंदर में। 16 तारीख को भी गिरा है ना ये नीचे, यस 16 तारीख को भी नीचे आया है। ये पकड़ के इसने 400 पॉइंट का 500 पॉइंट का फॉल इसने आपको दिखा दिया निफ्टी में। मेरे हिसाब से अगर इसको यहां से अब ऊपर जाना है, जिसके तरफ मैं बैठा हुआ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं, कहां से क्या हो सकता है, क्या से क्या नहीं हो सकता है, ऊपर जाएगा तो किस जगह से, नीचे आएगा किस जगह से। ऊपर जाने के लिए क्या लेवल बताया था मैंने आपको, 15,250, ये कटेगी तो हम ऊपर की तरफ में जाएंगे, और नीचे आते तो कहां तक आना चाहिए हमने, 15,000 तक आना चाहिए। इसने उससे भी ज्यादा आपको 100 पॉइंट दिखाया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है अगर हमको ऊपर जाना है, मंडे शुड बी अ गैप अप मार्केट, उसके बाद खींच ले जाओ। जिस जगह पे आप क्लोज किए हो यहां से आप कहीं भी गैप अप करो, भले 40-50 पॉइंट ऊपर गैप अप करो या 100-200 पॉइंट ऊपर करो, दैट डजंट मैटर। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ही मस्ट गो विद द गैप अप, और गैप अप करने के बाद भले आप काम कराते हो नहीं कराते हो, दैट इज अ टोटल लुकआउट ऑफ द मार्केट, पर आपको गैप अप करके फिर इनके हाथ में माल नहीं पकड़वाने देना है। पुट वाला आदमी पहले ओपनिंग से ही मार्केट के 9:15 से ही उसका जो पोजीशन है वो नेगेटिव में जाना चालू करनी चाहिए। अगर ये चाल बनती हुई आपको दिखी, देखो मैं तो 9:15 उठ के डायरेक्ट ट्रेड मारूंगा नहीं, मैं 9:30 9:45 के आसपास ऑब्जर्व करूंगा, पूरा मार्केट को शांत होने दूंगा। उसके बाद मैं ऑब्जर्व करूंगा कि अब ये इसने गैप चलो खोल भी दिया या फ्लैट खोल भी दिया, अब करना क्या चाहता है ये। अगर वो मेरे दिमाग में आ रहा है जैसा मैं पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूं, अगर ये वैसा पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, तो सर मुझे ट्रेड करने में आएगी मजा। अब जहां मैं आपको पहले 15,250 बोल रहा था, आज भी मैं आपको ये बोलूंगा 15,250 के ऊपर अच्छी मूवमेंट मिलेगी। मेरे हिसाब से इफ वी क्रॉस 15,150, यहां से इसका एक ऊपर का स्पाइक बनना चालू हो जाएगा। तो फर्स्ट हिंट आपको देगा 15,150, उसके बाद आपको यहां से ऊपर की तरफ की जर्नी देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा नजर होते आता है तो अपना 15,500 का टारगेट दूर नहीं, उसके बाद में हमारा 16,000 का टारगेट है वो भी दूर नहीं। ठीक है, पहला पॉइंट बता दिया मैंने आपको, ऊपर की तरफ में जाएगा तो क्या कंसेप्ट से जाना चाहिए, और मैंने मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि इस जगह से एक दिन अगर चाहता है टाइम पास कर लो भैया, मंडे के दिन लोगों को कंफ्यूजन में मारना है तो मार दो, पर मुझे नहीं लगता कि अगर ये जानबूझ के अगर नीचे खड़ा रखेगा वहां पे पुट वालों को कॉन्फिडेंस आएगा, इट इज गुड, पर कॉल वाले साइड में पोजीशंस नहीं बनेगी। फिर हाथ जो बोलते हैं ना किसका हाथ भारी हो जाएगा, फिर वहां पे बियर्स लोगों का हाथ भारी हो जाएगा। तो उसको अगर उनको मौका ही नहीं देना है तो इसको खींचना ही पड़ेगा, इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर अगर हमको ऐसा नजर आता है कि इसके अब ये नीचे आना चालू कर रहा है और इसने ठाना है कि भैया ऐसा है कि मैं फरवरी के महीने में आपको पहले हफ्ते में पैसा दे चुका हूं, अब जो आखिरी हफ्ता है इसके अंदर में आपको मैं बड़ी मूवमेंट नहीं देने वाला हूं, थोड़ा मुझे टाइम पास करना पड़ेगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा कहां तक आ सकता है सर, ये ज्यादा से ज्यादा अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो मैं सबसे पहले तो मैं लेके चलूंगा कि 14,900, इट कैन कम बैक अगेन रीटेस्ट दिस लेवल। ज्यादा करना रहा तो ये यहां तक 14,850 मैक्स। यहां पे तो आप डबल बॉटम बना के उठाओ, एक बड़ी कैंडल वीक नीचे में बनाओ और ऐसा दिखाओ कि मैं नीचे की तरफ में जा रहा हूं, और वहां पे बड़ा सा लंबी कैंडल वाला स्पाइक वाला मूवमेंट बनाओ, आप हैमर टाइप कुछ बनाओ और फिर खींच दो। बस ये दो सिनेरियो फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पर अगर क्लोजिंग नीचे आ गई 14,980, ये जो हमारा लो है ना, मतलब आज जो हमने 15,000 के नीचे क्लोजिंग किया, अगर कल भी हमको 15,000 के नीचे क्लोजिंग आ गई, फिर सर यहाँ पे गड़बड़ है, 1-1.5 हफ्ता फिर टाइम पास होगा। उसमें भी बता रहा हूं टाइम पास होगा, पुट में तब भी पैसा नहीं बनेगा, आपको दिखेगा वो नीचे जा रहा है, यू कैन नॉट बुक योर प्रॉफिट कॉन्फिडेंटली, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये करेक्शन है, करेक्शन में कभी भी आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। ट्रेंड जिस तरफ में है उसी तरफ में आप पैसा बना सकते हो। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, मैं ऊपर की बेट के लिए बैठा हूं, मूवमेंट दिखेगी तो ही मैं पोजीशन लूंगा, नींद से उठ के 9:15 बैठ के डायरेक्ट कॉल बाय नहीं करने वाला हूं मैं। कुछ लोगों को आधा सुनने की आदत है, तो वो लोग कृपया ध्यान रखें, मेरी पूरी बातों को सुना करिएगा, उसके बाद में पोजीशन लिया करेंगे।
ठीक है, तो निफ्टी के बारे में मैंने मेरा आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, बाकी डिसीजन आप अपनी ट्रेडिंग के हिसाब से ले सकते हैं। हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था कल, वी बुक्ड अराउंड 75 पॉइंट्स इन प्रॉफिट इन आई थिंक 10:30 तक हमारा ट्रेड हो चुका था, कॉल साइड में पोजीशन ली थी। तो जो भी लेवल मैंने मेरे क्लाइंट को दिया था वैसे मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लाइव मार्केट में अपडेट भी मैं टेलीग्राम पे देता हूं, जो मुझे लगता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या क्या इसने करना चाहिए, उसके हिसाब से जो भी अपडेट आता है मैं वहां पे देता हूं। टिप्स फ्री कॉल्स वहां नहीं मिलता है, तो उसके लिए आप लोग मत जुड़िएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी चलो बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल बुकिंग अकाउंट ओपन किया उनके डायरेक्टली 10% ऑफ है। द चार्जेस आर 5,400 रुपीज मंथली। अगर आप एंजल बुकिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो बिल्कुल करवा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ट्रेनिंग की लास्ट 6 दिन बाकी आपके पास में, आज की 20 तारीख है, अगले सैटरडे संडे ट्रेनिंग है। तो जो भी इंटरेस्टेड है लोग वो डायरेक्टली, अभी आपके पास कम टाइम बचे, सीट्स भी लिमिटेड अवेलेबल है, कोई भी एक दिन सिलेक्ट कर सकते हैं, 27 से 28 फेब। 6,000 रुपीज पे करके आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हो। 26 फेब तक आप बाकी रिमेनिंग अमाउंट पे करके अपना ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो। 4 घंटे की नॉन स्टॉप ट्रेनिंग रहेगी, ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब दोस्तों मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने ऐसा मूवमेंट दे दिया, देखो आप, अरे एक सेकंड, बैंक निफ्टी ने ऐसा मूवमेंट दे दिया, कैसा मूवमेंट दे दिया, यहां से नीचे की तरफ में काट दिया, और दिख रही है हमको कंटिन्यू 4 दिन से कि हम नीचे की तरफ में आ रहे हैं। अब इसको मैं कर देता हूं 15 मिनट के अंदर में, एक बार 15 मिनट के अंदर में हम समझते हैं कि क्या मूवमेंट दे रहा है। अब 15 मिनट के अंदर में हमको ये ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था कि इस जोन को इसने नहीं काटना चाहिए, एम आई राइट, 36,000 के नीचे इसने नहीं जाना चाहिए। अब ये चला गया, अब देखते इस लेवल तक ये अगर आना चाहता है तो ये आ सकता है एकदम इजीली, एकदम इजीली और इस लेवल तक आ सकता है। इसको मैं आगे में एक्सटेंड कर देता हूं। अगर किसी कारण से, अच्छा दोनों लेवल ऑलमोस्ट मैच हो रही है ना, ओके ओके परफेक्ट परफेक्ट, इसको सेव कर देते हैं। हाँ, किसी कारण से आपको ऐसा नजर आता है कि निफ्टी अपना काम करने अब ये नीचे आएगा, उसी केस में बैंक निफ्टी नीचे आएगा। और बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न उल्टा और ज्यादा अच्छा है, और इसमें ना बड़ी बड़ी मूवमेंट बनेगी और बहुत आसानी से आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी, वो भी मैं बता देता हूं क्यों और कैसे। ये देखिएगा, सबसे पहली बात, हम यहां से चले थे और यहाँ पे हमने वापस आके रिटेस्ट करने वाले इस जोन के आसपास। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन चीज कहाँ पे आएगी बैंक निफ्टी में, जहाँ पे मजा आएगी काम करने में सर, वो लेवल आता है 36,300। ये जोन को इसके ऊपर में इसने काटना चाहिए। 36,300 के ऊपर हमने अगर निकाल दिया ना यहाँ से मूवमेंट, तो आपको एकदम तगड़ी मूवमेंट मिलेगी। वो भी लेवल में आपको बता देता हूँ कहाँ तक। सबसे पहला टारगेट आपका आएगा 36,750, 300 निकला 36,750, ये कटा 37,000, फिर ऊपर ही जर्नी तो आप सबको पता है। अब एक नॉन ट्रेडिंग रेंज बन के आ रही है बैंक निफ्टी में अकॉर्डिंग टू द चार्ट स्ट्रक्चर। वो नॉन ट्रेडिंग रेंज क्या बनेगी सर, ये बनेगी 36,000 से लेके ये नीचे की तरफ में अगर मैं लेता हूं 35,500, ये सर आपकी 500 पॉइंट की नॉन ट्रेडिंग रेंज बन रही है, जिसके अंदर में दैट इज ओनली फॉर मंडे। उसके बाद ये लेवल चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये नॉन ट्रेडिंग रेंज जो बन के आ रही है वो 500 पॉइंट की आती है, 35,500 से 36,000 के बीच में। कहीं भी अगर ये टाइम पास करता है, इसके अंदर में ट्रेड नहीं करना है। ये जोन है ये आपको टाइम पास करवा सकती है, और इसको अगर तोड़ता है 500 के नीचे तो फिर आपको यहां से 250 पॉइंट और ज्यादा करना चाहेगा, तो आज से फिर एक 500 पॉइंट का मूवमेंट देगा। तो 35,500 कटता है, यू कैन टेक ट्रेड फॉर 35,300, उसके नीचे 35,000 का अपना 35,050 का, 35,000 का भी नहीं, 35,050 का नीचे का टारगेट आएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर निफ्टी बाउंस लेता है, बैंक निफ्टी अगर गैप अप भी खुल जाती है एज कंपेयर इस जोन के ऊपर कटती है, यहां से मूवमेंट की शुरुआत हो जानी चाहिए, ठीक है। बाकी फिर भी मैं टेलीग्राम पे आऊंगा, आपको एक एक अपडेट प्रॉपर वहां पे बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाएं, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चाहते थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।